डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में, जिसमें किसी पदार्थ के अणु या आयनों की विसरित होने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप जो उत्पन्न दाब है उसे हम विसरण दाब कहते हैं, जो कि सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना सांद्रित होगा उतना उसका विसरित होने की प्रवृत्ति होगी। यानी उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की तरफ पदार्थों का, अणुओं का गमन होता है, जिसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं हम। विसरण दाब न्यूनता की हम बात करें, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, जिसे मेयर ने सर्वप्रथम यूज किया, प्रयोग किया। शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वह अधिक होता है। शुद्ध जल में कोई पदार्थ डिजोल्व कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वह उस जल का विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध विलायक का विसरण दाब एवं उसका विलयन का जो विसरण दाब है उसमें अंतर आ जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध जल का विसरण दाब अधिक होता है और विसरण से जो विलयन बन जाता है उसके विसरण दाब कंपैरिजन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से विलयन और जो विलायक है उसके विसरण दाब में अंतर आ जाता है। यह अंतर ही विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। जिस प्रकार से हमने डेफिनेशन में लिखा है, किसी विलयन के विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के निश्चित ताप व दाब पर अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, जिसको हम डीपीटी से लिखते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अब हम इनके रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। प्रासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, भित्ति दाब, वॉल प्रेशर, विसरण दाब न्यूनता, इनके रिलेशन के बारे में हम स्टडी करें तो टीपीटी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी अथवा टीपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। चूँकि कोशिका के अंदर नॉर्मल रूप से डब्ल्यूपी और टीपी का मान इक्वल होता है, इसका डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो एक शुद्ध जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर की अपेक्षा कोशिका के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ है अत्यधिक होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। डीपीटी शुद्ध जल की डीपीटी की तुलना में अधिक होता है। डीपीटी का जो मान है, अर्थात एक जो विलयन होता है उसकी डीपीटी का मान अधिक होता है विलायक की तुलना में। तो जल की जो गति है वो कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ होगा। हम आगे देखेंगे, दो सेल की कंपैरिजन करेंगे। इस सेल में विसरण दाब न्यूनता का मान ये है, इस कोशिका में विसरण दाब का न्यूनता का मान ये है। दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो जिसके अंदर डीपीटी का मान ज़्यादा होगा उसके अंदर उस कोशिका से उस कोशिका में जो विलायक है उसका प्रवेश होगा, जब तक दोनों कोशिका में साम्य स्थिति नहीं आ जाती। तो इस प्रकार से टीपीटी का मान हम आगे देखने की कोशिश करेंगे।
जैसे पहला है इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल जब होती है तो कोशिका के अंदर मान लीजिए टीपी का मान और ओपी का मान बराबर है, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का भी और टर्गर प्रेशर दोनों का मान बराबर होगा तो डीपीटी का मान 0 होगा। 0 होगा इसका मतलब ये हुआ कि पानी प्रवेश नहीं करेगा। चूँकि आपको पता है कि जो टर्जिड सेल होती है वो पानी प्राप्त कर टर्जिडिटी को अवस्था प्राप्त करती है, उसके बाद में उसमें पानी प्रवेश उसमें नहीं करता। इसी प्रकार से इन केस ऑफ फ्लैश्ड सेल की बात करें तो फ्लैश्ड सेल के अंदर टीपी का मान तो होता ही नहीं है, ट्रिगर प्रेशर तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो कोशिका क्या है, फ्लैश्ड है। वो तो फ्लैश्ड सेल के अंदर टीपी का मान 0 होता है, तो टीपीटी का मान उतना होगा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है। जैसे एग्जांपल में हमने बता रखा है इसके अंदर। तो डीपीटी का मान जैसे कि हमने पहले कहा था कि कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ पानी का प्रवेश करेगा। तो मान लीजिए एकदम 2 सेल्स हैं, एक सेल फ्लैश्ड सेल है, एक नॉर्मल कंडीशन है टर्जिड सेल्स है। तो टर्जिड सेल है उसकी डीपीटी का मान 0 होगा, फ्लैश्ड सेल होगा उसके डीपीटी का मान कुछ ना कुछ होगा। तो जो पास स्थित जो टर्जिड सेल है उससे जो फ्लैश्ड सेल है उसके अंदर पानी प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से इन केस ऑफ फुली फ्लैश्ड सेल फ्लैश्ड सेल जब होती है। थर्ड इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जैसे कि आपको पता है कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसके अंदर तो टीपी का मान नेगेटिव होता है, टर्गर प्रेशर है वो तो बहुत नेगेटिव चला जाता है उसके अंदर, तो टीपी का मान नेगेटिव होगा। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें डीपीटी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जल का प्रवेश होगा। तो इस प्रकार से सेल है वो डीपीटी पे डिपेंड करती है। कोशिका के अंदर डीपीटी का मान जितना ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर विलायक या पानी है वो प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि टीपी अगर बढ़ती है तो क्या रोल होगा। फ्लैश्ड सेल होती है तो पानी प्रवेश करेगा। डब्ल्यूपी और टीपी का मान अगर बराबर होता है तो उसके अंदर डीपीटी का मान 0 होगा तो उसके अंदर पानी का प्रवेश नहीं होगा उस कोशिका में। इसी प्रकार से इन केस ऑफ फ्लैश्ड सेल है उसके अंदर टीपी का मान 0, टर्गर प्रेशर क्योंकि पानी की कमी है उसके अंदर, तो टर्गर प्रेशर है ही नहीं उसके अंदर। टर्गर प्रेशर नहीं है तो उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना उसके अंदर पानी प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल है तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर तो जो ट्रिगर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, वो ट्रिगर प्रेशर नेगेटिव होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर है जो प्राशन दाब है उसका मान अत्यधिक बढ़ जाता है, अर्थात डीपीटी का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप उसमें कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ पानी का गमन होगा और कोशिका के अंदर पानी का प्रवेश होगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 कोशिकाएं हैं, उन कोशिका के अंदर टीपी का मान ये है, ओपी का मान ये है, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उससे निकलने वाला जो डीपीटी का है उससे डिपेंड करता है कि उसके अंदर डीपीटी यदि 0 आता है तो उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करेगा। वो डीपीटी का मान उसमें कुछ आता है तो उसके अंदर कंपैरिजन करें पास वाली कोशिका की डीपीटी से तो जल प्रवेश जिसका डीपीटी का मान होगा उसके अंदर उस कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होगा।